इस आश्रम आइयो पहुंचाए। और वाल्मीकि जी महाराज इधर तो सब कुछ किया, इधर 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 सर्वांतर्यामी, सबके उर प्रेरक रघुवंश विभूष। अंतर्यामी का मतलब ही होता है, अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? अंतः प्रविश्य यमयतीति अंतर्यामी, जो भीतर प्रविष्ट होकर के आपको संयमित करे, आप कैसे काम करें ये जो बतावे उसका नाम है अंतर्यामी। समझन? तो अंतर्यामी ठाकुर है ना, अंतर्यामी है। तो वाल्मीकि जी की प्रेरणा की, सियाराम जी वाल्मीकि जी को प्रेरणा की। वाल्मीकि जी के किसी शिष्य ने कहा जाकर के, महाराज गंगा के सामने एक देवी रो रही है, ऐसा मालूम पड़ता है कोई उसका रक्षक नहीं है। तुरंत की बात है, कोई रक्षक नहीं है, श्री राम जी वो आप उनको आश्रय दीजिए। और वाल्मीकि जी ने जो ही सुना, और सुन करके क्या है लोग, वाल्मीकि जी ने जो ही सुना और सुन, हाँ वाह, नहीं इसके पहले, हाँ राम जी ये तो ठीक ही है। राम जी प्राद्रवत यत्र मैथिली, इसके पहला, इसका पहला प्राद्रवत यत्र मैथिली है। राम जी हम श्री राम जी, अरे वाल्मीकि जी भगवान की प्रेरणा से, नहीं तो एक स्त्री रो रही है, केवल एक स्त्री के रोने को सुन करके, प्राद्रवत शब्द है महाराज, भागे दौड़े, उत्सुकता से दौड़े। तो कैसे प्राद्रवत? तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्राद्रवत यत्र मैथिली, तपसा लब्ध चक्षुष्मान प्राद्रवत यत्र। तप मने राम जी, तप मने राम जी है कि नहीं? तप मने राम जी, तपस्वाध्याय निरतम, तप मने राम जी। राम जी ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया, और राम जी से जब राम जी ने बुद्धि को प्रेरित किया तो प्राद्रवत यत्र मैथिली। मैथिली कहने का भाव कि जैसे बाप के पास जैसे बेटी के पास बाप जाता है, उसी अंतरात्मा को लेकर के महर्षि वाल्मीकि आए और आकर के श्री किशोरी से कहा, सीते चिंता मत कर। सीता सोच रही थी महर्षि पूछेंगे तो क्या, कह मैं सब जानता हूं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुम चलो मेरे यहां, पुत्री की तरह निवास करो। महाराज पुत्री की तरह रखा है महाराज जी। भगवान राम कठोर नहीं है, भगवान राम। और फिर भगवान राम ने सोचा कि सीता के गर्भ में भारतवर्ष का भावी सम्राट विद्यमान है, और इस सम्राट के जीवन का निर्माण किसी महर्षि के आश्रम में होना चाहिए। और जीवन का निर्माण गर्भावस्था से होता है। प्रहलाद का चरित्र आपके सामने, इसलिए वहां भेजा, जीवन निर्माण हुआ। राम जी जैसा लौकुश का जीवन है वैसा किसका जीवन हो सकता है? राम जी अब महाराज जी अब वहां पर कुश और लव आए, और श्री लक्ष्मण जी महाराज के दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्कल, श्री शत्रुघ्न जी के सुबाहु और सुतसेन। और शत्रुघ्न जी महाराज ने, ये मथुरा तो शत्रुघ्न जी ने बसाया है ब्रजवासियों। हाँ मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कहता। ये मथुरा जो है आपकी, हमारे शत्रुघ्न जी ने होते तो कहां से मथुरा आती? नहीं आप बताइए ब्रजवासियों, आप ही बताओ, जो विद्वान ब्रजवासी बताओ। शत्रुघ्न जी ने नहीं बताई, नहीं बताई तो हम अपना वापस लेते, हम वापस ले लेंगे। अगर कोई कहेगा नहीं, कोई विद्वान कह दे नहीं, कोई ब्रजवासी विद्वान कोई कह दे कि नहीं, तो हम वापस ले लेंगे। कोई कहेगा नहीं, समझे? शत्रुघ्न जी महाराज ने हाँ लवणासुर का विनाश करके मथुरा बसाई। हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वही पुरी। अब इसके बाद भगवान, अब आगे श्री सीता जी का भू प्रवेश है। और भगवान श्री राम जी को जिसने छू दिया हो, अर्थात मच्छर कभी लग गया हो, है ना, मच्छर कभी लग गया हो, है? और जिसने भगवान को देख लिया कभी, है, और जो भगवान में घुस गया, है, और जो भगवान का पीछे चला,
वो सब के सब महाराज वहां चले गए जहां बड़े बड़े योगी जाते हैं। ये ऐसा तो कोई राजा हुआ ही नहीं आज तक। सयई स्पृष्ट अभिदृष्ट वासम विष्ट अनुगतोपि वा कौशलास्ते ययुस्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से मैंने भागवत के अनुसार ही आपको रामचरित्र सुनाया है, बाहर से कुछ। अब उसको स्पष्ट ग्रंथ से ग्रंथांतरी टीका, तो फिर कथावाचक हूँ, हैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, ऐसे थोड़ी कहूँगा, फिर तो सुना ही दिया। और फिर राम भक्त हूँ तो राम भक्त थोड़ा सा तो कहेगा ही कहेगा भाई। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। लोग तो महाराज हमने देखा कि तीन दिन तक लोग भागवत के सप्ताह में राम कथा ही कहते रह जाते हैं। हमने ऐसा भी देखा है, तीन दिन तक, वो भी नहीं होना चाहिए। और हमने ऐसा भी सुना है कि 15 मिनट में निकल गए। अरे मूल पाठ भी 15 मिनट में नहीं होगा, कम से कम आधी घंटा पौन घंटा रामचरित मानस में कथावाचकों को लेना चाहिए रामचरित्र के लिए। तो मैंने ज्यादा थोड़ी लिया, 1 घंटा लिया होगा और क्या लिया होगा। और ज्यादा ले लिया तो ले लिया, क्या करें, तो ले ही लिया। अब लोग अब तो ले ही लिया, क्या करें, ले लिया तो ले लिया, क्या बात है। तो श्री राम जी के पुत्र हुए, कुश की अतिथि हुए हैं। अब इसके बाद ये परंपरा का वर्णन किया। अब इसके बाद महाराज जी निमी महाराज अरे उनके को राम जी इक्ष्वाकु महाराज के वंश का वर्णन किया। तो इक्ष्वाकु महाराज के एक पुत्र थे निमि, इसी सूर्य वंश में इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे निमि। उनका वंश अलग चल गया, उनका खानदान अलग हो गया। तो कहे महाराज ये कैसे। कहे निमि महाराज ने एक यज्ञ करना चाहा, वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आप हमारा यज्ञ करा दो। तो वशिष्ठ जी ने संकल्प तो दिला दिया। कहे ठीक है। आरभ्य सत्र को आरंभ कर दिया। फिर कहा राजन कहे हाँ, क्या हमने इंद्र को यज्ञ कराने का भी वचन दे दिया है। तो कहे फिर क्या वहां यज्ञ करा के आवे तब फिर आपका करावे। तो कहे महाराज जाओ करा के आओ। लेकिन कुछ बोले नहीं, वो चले गए। और देरी बहुत होने लग गई। निमि ने सोचा कि जीवन तो बहुत थोड़े दिन का है, पता नहीं कब चला जाए, तो ये समय टालना नहीं चाहिए। उन्होंने गौतम महाराज को अपना पुरोहित बना करके और यज्ञ पूरा कर लिया। और वहां से जब वशिष्ठ जी महाराज आए तो आने के बाद उन्होंने देखा अरे तो यज्ञ हो रहा, यज्ञ पूरा हो गया। कहे तुमने यज्ञ पूरा कर लिया हमारे बगैर आज्ञा के। गुरुदेव हमने कोई गलती तो नहीं की, हमने कोई पाप तो नहीं किया, हमने यज्ञ ही किया है। और स्वयं अगर हम करते तब आप ये कहते कि तूने अनधिकार काम किया है। मैंने तो किसी ब्राह्मण के द्वारा ही कराया है महात्मन, इसलिए हमारी कोई गलती इसमें नहीं मालूम पड़ रही। कहे मैं तुझको श्राप दे रहा हूं कि तेरे शरीर का पात हो जाए। गुरुदेव आपके चरणों की कृपा से हमने भी तपस्या की है, हमारी तपस्या में भी कोई शक्ति है, और उस तपस्या से, उस शक्ति से मैं भी कह रहा हूं कि आपके भी शरीर का पात हो जाए। तो गुरु के भी शरीर का पात हो गया और चेले के भी शरीर का पात हो गया, जो कि दोनों तपस्वी थे महाराज जी। तो वशिष्ठ जी महाराज ने तो फिर जन्म ले लिया, मित्रावरुण के रूप में जन्म ले लिया। घट से जन्म ले लिया। वही घट है जिससे अगस्त जी पैदा हुए। अगस्त जी और वशिष्ठ जी दोनों भाई भाई हैं घट के संबंध से। सियाराम जी निमि महाराज से कहा कि महाराज देवताओं ने प्रार्थना की कि आप भी कोई शरीर धारण कर ले, जो इच्छा हो। तो कहे अब मैं देह का बंधन स्वीकार नहीं करना चाहता, माभून में देह बंधनम, अब मैं देह बंधन नहीं लेना चाहता। तो देवताओं ने उनको लोगों के पलक पर, यहां इसके पलक पर निवास दे दिया। तो ये जो पलकें गिरती हैं उठती हैं ना, ये निमि महाराज का काम। पलकन हूं परिहरी निमि से। गोस्वामी जी ने एक बड़ी उत्प्रेक्षा की, बहुत बढ़िया उत्प्रेक्षा की, बहुत बढ़िया उत्प्रेक्षा की। बताऊं बहुत बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा की है कि जब किशोरी जी श्री राम जी का दर्शन करने लग गई, राम जी किशोरी जी का दर्शन करने लग गए, दोनों एक दूसरे से अनुरक्त हो गए। तो अनुरक्त जब हो गए तो किशोरी जी और श्री राम जी दोनों की आंखें महाराज जी गिरबे न करें, पलक गिरबे न करें। तो गोस्वामी जी ने उत्प्रेक्षा की कि दोनों के नेत्र अचंचल हो गए, जो कि नेत्र चंचल है,
लेकिन दोनों के नेत्र अचंचल हो गए। कैसे अचंचल हो गए? कि इस पर वास करने वाले कौन है? कि निमि। तो निमि ने सोचा कि मेरे कुल की बेटी है ये, इन्हीं के कुल में सीता जी उत्पन्न हुई, निमि के कुल में, कि मेरे कुल की ये बेटी और अपने पति का दर्शन कर रही है और हम बीच में गल्लू दशेर पड़े रहे यहाँ पर, है? तो लोग क्या कहेंगे, कैसा बुढ़ा है? कि बेटी इसकी, माने बेटी 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 की बेटी बेटी की बेटी बेटी की बेटी, इसकी बेटी जो है वो तो देख रही है अपने पति को और ये बीच में पड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, कैसा बुढ़ा है? तो फिर महाराज जी तो सब चाय के भाग गए। कौन भाग गया? निमि महाराज भाग गए। हाँ हो, एकदम भाग गए। और जब निमि भाग गए तो पलक नीचे झुकावे कौन? राम जी, भाई बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमि तजो दृघंचल। भाग गए। अरे इन्हीं निमि महाराज को अब सुनाएंगे, आपको बाद में सुनाएंगे। राम जी, सिया राम जी, सिया राम जी। अब ये निमि महाराज जो हैं, ये मंदन नहीं स्वीकार किया, इनके शरीर का मंथन हुआ। अब मंथन होने के बाद एक पुरुष पैदा हुए, उन्हीं से निमि महाराज का कुल चला। इसी वंश में आगे चल करके श्री जनक महाराज आएंगे। जनक महाराज सीरध्वज इनका नाम हुआ। ये जमीन को जोत रहे थे। जमीन यज्ञ के लिए, यज्ञ की भूमि को शुद्ध करना चाहिए। यज्ञ की भूमि शुद्ध करने के लिए उसमें हल चलाना चाहिए। घर भी कभी बनवाओ ना, घर भी कभी बनवाओ तो उसमें भी हल चलवा दो। अगर जमीन आपके पास बढ़िया है तो हल चलवा दो। हल चलवाने से क्या होगा, अलाय बलाय सब भाग जाएगी, समझे? तो ततसीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीम सीता सीदाग्रतो। सीता कहते हैं जो हल का अग्रभाग हो उसको सीता कहते हैं। तो सीता से एक सिंहासन में धक्का लगा, श्री जनक जी रुक गए और उसी सिंहासन से भगवती भाषुती श्री जनक नंदिनी प्रकट हो गई। बोलो श्री सीता मैया की जय। ये सीता जी का प्राकट्य हो गया, इसीलिए उनका नाम सीता हो गया। और इस वंश के सब मथने से सब पैदा हुए ना, बताया कि नहीं बताया? अभी बताया था ना। तो मथने से चूंकि पैदा हुए इसलिए मैथिल कहलाए सब महाराज जी। सब ये सब जितने राजा हैं सब मैथिले कहलाते हैं। आज भी वहाँ के लोग को कहते हैं आप कौन हैं? मैथिल है। अहाँ नहीं जाने छी, हम मैथिल छी, तो हम तो मैथिल। आज भी सब कहते हैं, ऐसे कहते हो, अहाँ हमार गप बुझे नहीं छी, हम मैथिल छी। तो राम जी ऐसे तो वही मथिला राज और मैथिल महाराज जो हैं सब आत्मविद्या विशारदा। जितने राजा हुए सब महाराज जी वेदांत ज्ञान में निष्णात होते थे सब महाराज जी। अब इसके बाद महाराज जी अब आप चंद्रवंश का वर्णन सुनो। ये तो सूर्य वंश का वर्णन हो गया, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। तो चंद्रवंश का वर्णन क्या है? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष भगवान, और उनके हृदय में उनके नाभि से निकला कमल, और कमल से निकले ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि महाराज के नेत्रों से पैदा हुए श्री चंद्रमा महाराज। अब चंद्रमा महाराज आए और चंद्रमा के झगड़ा तो जरूर हुआ, लेकिन अंत में निर्णय हुआ कि चंद्रमा के लड़के बुध हैं। इसमें झगड़ा भी लिखा हुआ है हमने। तो बुध हुए, बुध उनके पुत्र हुए महाराज जी। और बुध जो हैं हमने आपको सुनाया था, कल जरूर सुनाया होगा, कि नहीं सुना हो तो पहले सुनाया होगा, लेकिन सुनाया जरूर है कि राम जी मनु महाराज के पुत्र हुआ सुद्युम्न, और सुद्युम्न चला गया वहां पर शंकर जी की इलावृत वर्ष में, तो वो स्त्री हो गया तो उसका नाम हो गया ईला। जब ईला हो गया तो श्री राम क्या कर, चलो कोई बात, तो ईला हो गया। अब तो क्या है, आज भर की बात है, समझन। तो उसका नाम हो गया ईला, ईला हो गया। अब ईला हो गया महाराज जी, भूल तो मैं जाता ही हूँ, भूल तो मैं जाता ही, बड़ा सेंसिटिव हूँ। यही शब्द कहते हैं ना, अंग्रेजी में यही कहते हैं, मैं बोल ही दिया, आप क्या करूं, यही कहते हैं। मैं सेंसिटिव, मेरी कथावाच की सेंसिटिव, तो प्रभावित हो जाती है, मैं क्या करूं। तो अरे हम अच्छे जमाने में निकल के चले आए महाराज जी, अब तो हम लोगों की कथा कहने लायक अब नहीं है महाराज जी। हाँ कहते हैं, कब कहते हैं अरे महाराज बड़ा क्रोधी है, समझना ऐसा है वैसा है। हमारी ये तो संपादक महोदय बैठे हैं, लेकिन अब इनकी जमाने की बात नहीं है, समझे ना।
जब मैं गीता प्रेस में कथा कहता था महाराज जी, तो गीता प्रेस के जो मैनेजर थे, पहले डिप्टी मैनेजर थे दुर्गा प्रसाद खंडेलवाल, वो कांपते रहते थे महाराज जी, अभी शोर होगा तो आफत हो जाएगी। हाँ, और बहुत लोग, बड़े बड़े लोग जाए कहें बस अब यहीं रुके महाराज, आगे नहीं बढ़ना है। ये हमारे जवानी की बात है महाराज जी। हाँ हाँ, हम भी जवान थे, ऐसा मत समझना कि आप ही जवान। ये सब सोचते हैं ये बुढ़ा खूसट, अरे मैं भी जवान था तुम्हारी तरह, हमारे भी मसलती है, ऐसी क्या बात है। ये सब मुझे बुढ़ा समझते, ये मुझे बुढ़ा समझते, बता। अरे बेटा मैं भी तुम्हारी तरह था। हाँ हाँ जी, तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, ओ इला हो गई महाराज जी, इला है। और उसी इला को बुधा चक में बुद्ध ने उसकी आकांक्षा की और इला ने भी आकांक्षा की, और दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम हो गया पुरूरवा। और उस पुरूरवा को आयल भी कहते हैं। उस ये चंद्रवंश चल रहा है, अब आयल हो गए, और आयल जो महाराज है पुरूरवा, उर्वशी से मोहित हो गए, और उर्वशी उन पर मोहित हो गई। ये दोनों ही बातें हैं। और उर्वशी और पुरूरवा से 6 पुत्र हुए महाराज जी, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। हम तो बहुत खानदान वर्णन करने का समय भी नहीं है और रस भी हमको नहीं मिलता ज्यादा। अब उसी वंश में आगे चल करके एक जन्नू नाम के राजा हुए महाराज। जन्नू, वो जन्नू महाराज जी जब पूजा उजा कर रहे थे, उधर से गंगा जी आई और पूजा उजा सब बहाए ले गई। जन्नू महाराज बहुत नाराज हुए, हैं आप गंगे तुम इतनी इठलाती हो, भागीरथ ला रहे थे गंगा जी को, इतनी इठलाती हो। तो जन्नू महाराज ने गंडूशी कृत यो किया, जय सिया राम, पान कर गए। जब यही कथा चल रही है, दूसरी कथा चल रही है, यही है, तो यही तो है। अब महाराज जी जब पान कर गए, गंडूसी कृत्य यह अभिवत। अब भरद्वासी भगीरथ जी आए, महाराज आप हमारी गंगा जी को ले जाओ, हम कैसे जाएंगे, बड़ी तपस्या की है, हमारा तीन पुष्ट समाप्त हो गया है स्वामी, अब तो हमारे ऊपर कृपा करो। कहें अच्छा, तो फिर एक काम करो, अब कहाँ से निकालें इनको, मुंह से निकालें तो शुद्ध और कहीं से निकालें तो शुद्ध। फिर मैंने यहाँ से करके कान से निकाल दिया, कान से निकाल दिया महाराज जी। कहें ले जाओ ठाड़ के साथ, हैं। और गंगा जाने लगे कि सुनो सुनो, कहें क्या, कहें अब तो नहीं खिलाओगी, कहें नहीं अब तो हम आपकी बेटी हैं, आप हमारे पापा हैं, अब तो बिल्कुल नहीं खिलाएंगे, ऐसे कहा महाराज जी। और बन गया नाम क्या, जाह्नवी पड़ गया महाराज, और जाह्नवी हो गई सियाराम जी। सियाराम जी अब आगे, अब इसी खानदान में आगे चल के गाधी नाम के राजा हुए महाराज। और गाधी नाम के राजा हुए और उनकी सत्यवती नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी। गाधी की कन्या सत्यवती बड़ी सुंदरी, और ऋचिक महाराज जो हैं बुढ़े थे, लेकिन उनकी इच्छा ही हो गई कि मैं सत्यवती से ब्याह करूं। तो उन्होंने कहा कि हमको अपनी बेटी से, हमारा ब्याह अपनी बेटी से कर दो। तब वो बड़े चक्कर में पड़े कि तपस्वी महात्मा है, अगर ना करूं तो आफत, हाँ करूं तो आफत, लेकिन ये लड़की के योग्य वर है नहीं। बरम विसदृशम मत्वा, कहे महाराज ब्याह तो हो जाएगा, लेकिन एक बात है कि क्या, कि हजार घोड़ा आवे, और कैसा घोड़ा का श्याम कर्ण, 1000 घोड़ा श्याम कर्ण आवे, जिसका पूरा शरीर तो सफेद हो, एकदम चमाचम चमकता हो, एक कान उसका काला हो, ऐसे 1000 घोड़े आ जाएं, आप ले आओ, अपनी बेटी ब्याह कर देंगे। कहीं ये कहां से लाएंगे महाराज 1000 श्याम कर्ण घोड़ा। उन्होंने तपस्वी का महत्व नहीं समझा महाराज। और महाराज पहुंचे धड़ाम, खट पहुंचे वरुण जी। क्या वरुण जी महाराज के यहाँ? वरुण जी महाराज ने क्या आज्ञा है महाराज? कि हमको 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। जो आज्ञा महाराज जी। अब वो तो ला करके दे दिए हैं श्री राम जी, और उन्होंने ला के दे दिया। आनीय दत्वा तान अश्वान उपये में बराननाम, और महाराज उनसे ब्याह कर लिया। अब सत्यवती जी पत्नी हो गई। किसकी पत्नी हो गई राम जी? ऋचिक महर्षि की। अब ऋचिक महर्षि की पत्नी हो गई। अब एक बार की बात है कि ऋचिक की जो सास थी, ऋचिक की सास ने
अपनी बेटी से कहा कि बेटी हमको सुंदर बेटा चाहिए है, तो अपने पति से कह दो कि हमारे लिए एक बेटा दे दे। क्या ठीक है। सत्यवती ने अपने पति से कहा, ऋषि महर्षि से, कि एक बेटा हमको चाहिए और एक बेटा हमारी माँ को चाहिए, एक भाई। अब आप कृपा करके हम लोगों को कोई मंत्र ऐसा बताओ या कोई उपाय करो कि बेटा हो जाए। ठीक है। तो ऋषि महाराज ने क्या किया कि 2 चरु तैयार किया, 2 चरु तैयार किया, दोनों को पकाया, दोनों को अच्छी तरह से सिद्ध किया और मंत्र से सिद्ध किया। और मंत्र से सिद्ध करके एक को कहा कि ये क्षत्रिय के लायक है और एक को कहा कि ये ब्राह्मण के लायक है। तो ब्राह्मण के लायक जो चरु थी वो तो अपने पत्नी के लिए लिया, और जो क्षत्रिय के लिए लायक थी उसको दे दिया अपने सास को। तो सास ने सोचा कि अपनी पत्नी के लिए बढ़िया किया होगा।